आप फरमाते मेरी नॉलेज हुसैन की नॉलेज है, हुसैन की नॉलेज मेरी नॉलेज। अल्लाहु अकबर। अब जो कमाल इल्म मुस्तफा के लिए, वो कमाल इल्म हुसैन सैयदुल शुहदा के लिए। परवरदिगार ने अपने हबीब को जितना इल्म अता किया बगैर किसी कमो कास्ट के, आपने अपने अहले बैत को अता किया। इल्म हुसैन सरकार सैयदुल शुहदा की खिदमत में जो सवालात आए हैं, कुछ सवालात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार सैयदुल शुहदा की बारगाह से कोई भी साइल खाली हाथ नहीं गया, कोई साइल खाली हाथ नहीं गया। कुछ सवाल इल्म लेकर आया तो तहसील इल्म लेकर गया, कोई सवाल फरियाद लेकर आया तो दाद रसी लेकर गया, कोई मुश्किलात में घिर के आया तो मुश्किलात का हल लेकर गया, कोई मरी हुई मां का मसला लेकर आया तो अपनी मां की हयात की नवीद लेकर गया। बारगाह सरकार सैयदुल शुहदा। आइए पहले आगाज करते हैं। सरकार की बारगाह मुकद्दस में जवान है, रोता हुआ आया, नाला करता हुआ आया, इमाम की खिदमत में पहुंचा। इमाम ने शफकत फरमाई कि ये गिरिया और रोना सबके सामने बयान करें कि क्यों रो रहे हैं आप। जवान कहता है कि मौला मेरी मां का इंतकाल हो गया और मेरी मां ने इंतकाल से पहले वसीयत की थी और वसीयत थी मुबहम, और मैं अपने अल्फाज में कहूं तो वसीयत थी मुतशाबे। क्या थी वसीयत? बेटा जब मैं मर जाऊं तो तजहीज और तकफीन बाद में करना, पहले मौला हुसैन के पास चले जाना, फिर जो मौला हुसैन कहे उस पर अमल कर लेना। ये मैंने क्यों कहा कि ये मुबहम है, मुजमल है, मुतशाबे है कि ना पैसा बताया, ना जायदाद बताई, ना हिस्सा बताया, न किसी और के हवाले से कोई देने का अपना इरादा बताया, कुछ न बताया, बस हुसैन का रास्ता बताया। सलाम हो उस जने सालिहा पर, जने मोमिना पर, कि उसने अपने फर्जंद को अपनी तजहीज व तकफीन से पहले ज़ियारत हुसैन की ताकीद की। और सलाम उस जवान पर जिसने अपनी मां की बात पे अमल किया। चाहता तो ना जाता, मां को दफन कर देता, खिदमत इमाम में आ गया। इमाम ने अपने अस्हाब से फरमाया चलिए, जने सालिहा ने वसीयत की है तो हम उसके पास चलते हैं। मैयत के पास मौला है। और आने के बाद इमाम ने दरवाजे पर खड़े होकर दस्ते दुआ बुलंद किए। दस्ते दुआ तो शायद रावी ने देखे हों, इरादा हुसैन काफी है। इरादा हुसैन जने सालिहा की हयात का बाइस बना। जो मर गई थी वो उठकर बैठ गई। ये हुसैन के कदम की बरकत है। अल्लाह अकबर। खाली खुद खाली खुद हुसैन जिंदाबाद नहीं है, जहां जहां इमाम के कदम पहुंचे वहां वहां हयात पहुंचती है। अल्लाह अकबर। उठकर बैठ गई, इमाम को सलाम किया। इमाम ने इरशाद फरमाया, तुमने अपने बेटे को मेरे पास रवाना किया था तो मैं आ गया। कहती है मौला हुक्म कीजिए, ये कनीज हाजिर है, क्या वसीयत कर दो बेटे को। खातून कहती है मौला से, मौला फला मकान में मेरी सारी जमा पूंजी, मकान का मतलब जगह, कोई अलमारी हो, कोई संदूक हो, कोई खास जगह बनाई हो,
रखने की पैसे वगैरह, उस जगह का हवाला दिया। मेरी सारी जमा पूंजी वहां पर महफूज है। मौला 1/3 ये आप जिसे चाहें अता कर दें उस सारी जमा पूंजी में से, और बाकी 2/3 मौला वो मेरा बेटा अगर आपका मुहिब हो तो इसे दीजिएगा, और अगर आपका मुहिब ना हो तो मुखालिफीन का मोमिनीन के माल में कोई हक नहीं होता। अल्लाह अकबर। मुखालिफीन का, मुवालियीन के, मुवाफिकीन के, आले मोहम्मद के चाहने वालों के माल में कोई हक नहीं होता। और इतना उसने वसीयत की और लेट गई। अल्लाह अकबर। सरकार सैयदुश्शुहदा की आमद, सोचिए कभी वहां अपने मां के जनाजे पर थे तो हाथ बुलंद हो गए सैयदा के। आज इस जवान की मां की मैयत है, इशारा किया तो ये उठकर बैठ गई, अपनी वसीयत को बयान किया। इमाम की बारगाह मुकद्दस आइए, तो जो हयात बांटे वो हुसैन है और जो शिफा बांटे वो हुसैन है। हबाबे वालदिया एक ऐसी जने स्वालिहा है जो आकिला है, आलिमा है, स्वालिहा है, इंतहाई मुहिब्बे आले मोहम्मद है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में गई थी। मौला बाजार में थे, या अली मौला बाजार में थे। ये मौला के पास पहुंच गए। मौला हराम मछली बेचने वालों को फरमा रहे थे सरजनिश और तंबीह, और आपके अल्फाज थे, ऐसी मछलियां क्यों बेचते हो, ये जो मसख शुदा हैवान की अलामत बन गई हैं। आपने अल्फाज बयान किए। हाँ बाबा सुन रही हैं। मौला के साथ साथ मौला मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आ गए। अब बाबा कैसे आना हुआ? क्या मौला कोई अलामत अता फरमाइए ताकि यादगार हो जाए। इमाम ने मस्जिद कूफा में पड़े हुए एक पत्थर पर इशारा किया, इसे उठा के ले आओ। अपने घर से नहीं लाई थी हाँ बाबा, वहीं से उठाया था, उठा के इमाम को दिया। इमाम ने अपने अंगुश्ते मुबारक में जो आपने पहनी थी अंगुश्तुरी रिंग, उससे मोहर लगा दी। फरमाया ले जाओ। कुछ लोग होते हैं शौक रखने वाले, मौला की बारगाह से कोई ऐसी चीज मिल जाए, अल्लाह अकबर। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो वहां जाकर मौला से कुछ मांगते हैं, कुछ गिर जाए ऊपर से, कोई ऊपर से चादर जरी पर से आ जाए, हमारे काम की हो जाए, होते हैं। मोहर लगा दी मौला ने। जो वाजिब ताअत इमाम होंगे वो इस पत्थर पर अपने अंगुश्तरी से मोहर लगाएंगे, तुम उनकी इताअत करना। हबाबा कहती मैं आ गई। मौलाए कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन के पास गई, उनसे लगवाया। किसी इमाम ने पूछा नहीं, बुलाया। इमाम हुसैन के पास गई, उनसे लगवाया। अब इमाम हुसैन के दौरे मुकद्दस में हबाबा कहती है मेरी दोनों आंखों के बीच में सफेद रंग का दाग, बर्स का निशान आ गया था, तो मैं रोज मौला की बारगाह में जा नहीं पाती थी। बर्स का निशान परेशान करता था। इमाम ने शफकत फरमाई, अपने असाब से पूछा हाँ बाबा बहुत दिन से नहीं आई हैं। इमाम की सब पर निगाह होती है और आज भी निगाह है, आज भी निगाह है। सरकार सैयदुश्शुहदा के बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत है। इमाम इरशाद फरमाते कि जब मुहर्रम का चांद दिखाई देता था, रावी कहता है सब मौला के पास आते थे पुरसे के लिए। खूब गिरिया होता था, नौहा होता था।
और जब गिरिया और नोहा मुकम्मल होता तब इमाम फरमाते अय्युहन्नास इअलमू, जान लो, इन्नल हुसैन हय्युन इंदल्लाह। गिरिया और बुका अपने मकाम पर है, अकीदा हयात का अपने मकाम पर है। ए लोगों, जान लो कि हुसैन जिंदा है अपने रब की बारगाह में, और जैसे वो चाहते हैं रिस्क पाते हैं, वो अपने मख्तल को भी देखते हैं, वो अपने साथियों के मख्तल को भी देखते हैं, और वो अपने जव्वारों को भी देखते हैं, और वो अपने अज़ादारों को भी देखते हैं। हर एक पर निगाह हुसैन है, कल भी थी और आज भी है। कल हबाबा का वाकया नहीं आ रही हैं, कोई खातून ना आए क्या फर्क पड़ता मौला हुसैन को। अल्लाहु अकबर। इमाम ने अपने असहाब में सवाल किया क्यों नहीं आ रही, तो किसी ने कहा मौला उनकी शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमारी ऐसी हो गई है कि वो आ नहीं सकती। इमाम ने अपने असहाब को साथ लिया, दरवाजे पे पहुंच गए। ये कमाल हुसैन है, अगर कोई हुसैन की बारगाह का हाजिर होने वाला हाजिर ना हो सके, हुसैन खुद पहुंच जाते, खुद पहुंच गए। अब इमाम ने हबाबा से मुलाकात की। हबाबा, क्या बात है, तुम हमारी इजारत को नहीं आ रही? कभी कभी अपनों से इस तरह बात की जाती है मोहब्बत की बुनियाद पर। क्या बात है, आजकल आप आ नहीं रहे? कोई सवाल मौला ने किया। अब बाबा कहती है मौला से कि मौला बस वो कि परेशानी हो गई है कि मेरे चेहरे पर, पेशानी पर बस का निशान आ गया। इमाम ने इरशाद फरमाया अपनी पेशानी पर से इसको मकने को ऊपर करो, कवर किए हुए थे इस दाग की वजह से। सरकार सैयद शुहदा हम सब के रूहानी बाप हैं। जुमला इसलिए खोल के बयान कर रहा हूं कि कुछ फिक़ही मसला समझने वालों को विलायत के मामलात में कुछ फिक़ा ज्यादा याद आ जाती है, इसलिए मैं खोल के बयान कर रहा हूं। सरकार सैयद शुहदा हमारे और आपके रूहानी बाप हैं या नहीं? और बाप के सामने अगर बच्ची अपना मकना ऊपर कर ले, कोई ऐब है? मैं इमाम था, रिवायत पढ़ रहा हूं, आपने मकना ऊपर करने का हुक्म दिया, यानी इस हिस्से को जहां निशान था, आपके लुआब मुकद्दस से उसके लिए शिफा का इंतजाम किया गया। रिवायत के अल्फाज हैं इस मकाम पर लुआब मला गया, मौला हुसैन के दस्ते मुकद्दस से लुआब लेकर, और जैसे लुआब मला निशान ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं हबाबे वालबिया, आपका मकाम है कि आपको लुआब इमाम नसीब हुआ। अरे हमें तो कदम इमाम की खाक नसीब हो जाए तो शिफा हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। हबाबे वालबिया की आखिरी बात दोहरा दूं, ये चौथे इमाम की बारगाह में भी आई, 113 साल की हो चुकी थी, 113 साल की थी, और अब चौथे इमाम की इबादत तुलानी होती है। हबाबा कब तक इंतजार करें? हबाबा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इमाम सजदे की हालत में, बास और रवायात के लिहाज से रुकू की हालत में, हबाबा ने चाह के पलट जाए, बाद में फिर कभी आएंगे। हालत रुकू से ऐसे इशारा किया जैसे अली अव्वल ने हालत रुकू से साइल को अता किया था। बस फर्क यह है कि वहां साइल था, सवाल लाया था, यहां ज़ईफी थी, शबाब आया था। आपने इशारा किया। अब इमाम के इशारे पर अगर बूढ़ी रुके तो जवान हो जाए,
तो अगर बूढ़े रुक जाते तो फिर पहाड़ी की हाजत न रहती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।